बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज है हमारा चैप्टर नंबर 2 सिग्नाले दी पेरिकुली और ये अगले लेसन में हमारा ख़त्म हुआ था चैप्टर नंबर 1 पे और ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 सिग्नाले दी पेरिकुली। सही है, सिग्नाले दी स्ट्रादा दे फॉर्माता यही वाला है और पेज नंबर 59। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नए वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और बाकी आपको ये स्क्रीन पर नज़र आया होगा ऊपर पे, इसको कहते हैं कार्ड। आपको अगर चैनल को विजिट करना है तो इधर से आप आसानी से कर सकते हो। सही है, और इस वीडियो के नीचे इसी पेज का जो है 59 नंबर आपको 3 क्विज मिलेंगे। तो कोशिश करें उस क्विज को अपने तरीके से हल करें, यानी मतलब अपने दिमाग के साथ हल करें, इधर से ना देखें और उसका जवाब वेरो फाल्सो में सेलेक्ट करें। वो ये वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। सही है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिग्नाले दी पेरिकुली यही वाला है। सही है, और ये इसका नाम है सिग्नाले दी स्ट्रादा डेफोर्माता, यानी मतलब ये रास्ता है, ये एक रास्ते का हमें शक्ल दिया हुआ है कि ये रास्ता आपको आने वाला है। ये बात आपने जहन में रखना है कि ये साइन जो हमें जब भी आएगा ये तब आएगा कि पहले ये साइन आएगा, इसके बाद हमें ये वाला रास्ता आएगा। ये कौन सा रास्ता है? ये इसी तरह रास्ता है कि आप समझे कि ये रास्ते में गड्ढा है, जिधर पानी खड़ा हो जाता है, जिधर वो कंधे हो जाते हैं। सही है, जो रोड टूटा फूटा हुआ होता है, जब गाड़ी उस पे जाता है तो वो जंपिंग करती है और आवाज भी करती है गाड़ियां। सही है, तो मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ, उसमें इंशाल्लाह आपको आसानी से थोड़ा समझ आ जाएगा। यही वाला रास्ता है, इसको ये कहता है देफोर्माता। सही है, देफोर्माता का मतलब है कि ये लेवल में नहीं है, एक लेवल में नहीं है, देफोर्माता है, ये बुरा है, ये रास्ता ठीक नहीं है, आपको एहतियात से जाना पड़ेगा। पहले वो वाला साइन हमें आएगा, उसके बाद फिर ये रास्ता शुरू होगा। उस साइन सिग्नाले के साथ जो है हमें वो भी मिल सकता है, एक और इधर सिग्नाले भी मिल सकता है इसके साथ। सही है, इसी इसी साइन बोर्ड के नीचे हमें दूसरा साइन बोर्ड भी मिल सकता है, जिस तरह इसी तरह लॉन्ग होगा और इसी साइज में होगा। उसका नाम है सिग्नाले कार्टेलो इंटीग्रातो। सही है, इंटीग्राल है। ये अगले पेज में मैं आपको बताता हूँ ये वाला। इसका मतलब होगा कि ये रास्ता इतना मीटर तक लंबा है। सही है, लूंगो लूंगो इटालियन में कहता है लंबा, कि ये रास्ता 380 मीटर या 200 मीटर या 100 मिनट, खुदा करे जो भी हो, ये मीटर इधर लिखा हुआ होगा और साथ में ये वाला निशान। अगर ये वाला निशान आपको नजर आ जाए और साथ में लिखा हुआ नजर आ जाए कि ये इतना मीटर 380 मीटर, तो आप समझ जाए कि ये रास्ता खराब है। इतना मीटर ये बड़ा है, बड़े का मतलब कि 380 मीटर इसका फासला होगा। जिधर खराब है उधर से शुरू होकर जिधर खत्म होता है उधर तक इसका फासला होगा, यही वाला। सही है, तो बाकी पढ़ते हैं, सवालों में आसान है और इसका बहुत शॉर्ट और बहुत छोटे सवाल है। सही है, तो दिल लगाकर एक ही बार पढ़े, इंशाल्लाह आपको मैं गारंटी दे देता हूँ ये आपसे नहीं भूलेगा, क्योंकि ये बहुत आसान है और जो पढ़ने वाला होता है ना वो दिल लगा के पढ़ता है। तो 1 नंबर सवाल में कहता है इन सिग्नाले raffigurato per rinuncia un tratto di strada deformata, यानी मतलब ये साइन बोर्ड जो हमें ये लगाया हुआ है, il segnale ये है सिग्नाले, raffigurato हमें पेश किया हुआ है, जो हमें दिखाया हुआ है, प्रियुनुंचा प्रियुनुंचा का मतलब है हमें आगाही देता है कि आगे यही वाला काम होना है या यही वाला रास्ता आने वाला है आगे। उन तो एक हिस्सा, दी स्ट्रादा रास्ते का, देफोर्माता जो बुरा है, गड्ढे है, सही रास्ता नहीं है, जो अभी हमने देखा जो खराब रोड होता है जिधर पानी भी खड़ा हो जाता है, तो इसको कहता है लस्त्रादा देफोर्माता। और प्रियुनिंचा में करता है, ये हमें आगाही देता है कि आप आराम एहतियात के साथ चलो क्योंकि आगे यही वाला रास्ता आगे आने वाला है। सही है, सिर्फ इतना सा इसके सवाल है। इधर तक ये सवाल सब एक ही तरह होंगे। ये देखो प्रियुनिंचा प्रियुनिंचा
जैसा रफिगुरातो फ्यूरिनुncia, फिर जो बदल होगा 2-3 बातें इसमें बदल होंगे। तो 1 नंबर सवाल हमारे पास है वेरो, क्योंकि ये हमें बताता है ये सिग्नल जो है सिग्नाले रफिगुरातो हमें जो पेश किया हुआ है प्रियुनुncia हमें आगाही देता है कि खबर हो जाओ उन trato एक हिस्सा दिस्त्रादा रास्ते का देफोर्माता जो है खराब, इसी तरह जो चलने के सही लायक नहीं है, तो आप एहतियात करें कि उसमें आसानी से और हराम एहतियात के साथ चले जाए। सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato può essere associato con un segnale di limite मासिमो दी वेलोसिटा। अच्छा जी, ये कह रहा है कि इस सवाल में इसके साथ हो सकता है कि नीचे लगा होगा एक साइन, एक दूसरा बोर्ड लगा होगा, उसमें लिखा होगा कि इतने स्पीड से आप ज्यादा नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर उस पे लिखा होगा कि 50 स्पीड से या 30 स्पीड से, मिसाल के तौर पर 50 स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते। सही है, तो हो सकता है क्योंकि वो रास्ते वालों को पता होगा तो तब लगाया होगा कि इधर 50 स्पीड से अगर ज्यादा तेज जाओगे तो मसला बन जाता है, गाड़ी पलट जाती है या गाड़ी को नुकसान भी पहुंच सकती है। तो सही है, इसमें कह रहे हैं इंसिलियाले रफिगुरातो पो एसेरे, हो सकता है ये जो सिग्नल हमें पेश किया हुआ है रफिगुरातो पो एसेरे हो सकता है, असोचियातो लगा होता है, उन सिग्नाले दी एक और सिग्नल के साथ दिलिमिटी लिमिट के मासिमो दी वेलोसिटा ज्यादा से ज्यादा रेस की जो ज्यादा से ज्यादा 50 है 80 है, जिस तरह शहर के अंदर 50 है, शहर के 22 पे जो है या प्रिंसिपाले पे जो है 70 है, इसी तरह जो एक्सरोबाना पे 110 है, 90 है, मोटरवे पे 130 है, 150 भी है। हर किसी का हर जगह का वो वाला साइन बोर्ड भी इधर हो सकता है। मिसाल करे कि इधर 10 लगाओ तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, बस आपको समझने के लिए। 2 नंबर सवाल भी हो गया वेरो। ये असोचियातो ये बहुत कम यूज होने वाला लफ्ज है, कोशिश करें कि एक ही दफा इसको समझे और सवाल को देखा करे, तब आप अपने आप को समझाया करें थोड़ा बहुत कि यार ये मासिमो ज्यादा से ज्यादा दी वेलोसिटा। अभी ये 2 नंबर चैप्टर है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटा का क्या मतलब है। वेलोसिटा का मतलब है स्पीड। सही है, असोचियातो इसके साथ एक और भी टच हो सकता है, लगा हो सकता है, लिमिट मासिमो दी वेलोसिटा ज्यादा से ज्यादा रेस की। तो सवाल नंबर 2 वेरो। सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare, यानी मतलब इन segnale raffigurato ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, प्रियुनुncia हमें आगाही देता है, हमें आवाज देता है, हमें आपको और इसी तरह समझो। मिसाल के तौर पर कोई आपको बता रहा है, ये बोर्ड आपको लगाया हुआ है कि जब मैंने आपको ये बोर्ड लगाया तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रास्ता ठीक नहीं है। सही है, प्रियुनुncia आगाही देता है उन tratto एक हिस्सा di strada रास्ते की कुन के साथ पविमेंटासियोने जो उसका फर्श है, जो उसका रास्ता है, जो उसका असफलतातो है, जिधर वो तारकोल है, इर्रेगुलारे का मतलब कि लीगल रेगुलर नहीं है, वो इर्रेगुलारे वो खराब है। ये जो है ना ये गड्ढे है, इस तस्वीर को आप थोड़ा सा देखिए ना, आपको समझ आ जाएगा। ये जो है इसके ऊपर जो लगे ये इसका मतलब है कि ये गड्ढा है, जिस तरह नाली भी हो सकती है जो आपने अभी तस्वीर पहले देखा। मैं फिर भी आपको एक दफा बता दूं, यही वाला हम जो इस बात कर रहा है अभी इसी सिग्नल के इसी रास्ते की हम बात कर रहा है। तो ये देखो ये रास्ता है खराब, मिसाल के तौर पर ये गाड़ी वाला इधर आ रहा है। सही है, तो हो सकता है इधर इसको ये साइन बोर्ड भी मिल जाए कि ये रास्ता ठीक नहीं है, आगे जो है एहतियात करें। पहले ये साइन आएगा फिर ये खराब रास्ता आएगा। ये इन साइनों का जो है काम यही है कि हमें आगाही दे दे। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो il segnale raffigurato ये ज्यादातर इस 2 नंबर चैप्टर में ज्यादातर ये आएंगे, यानी मतलब जो हमें पेश किया हुआ है, और इस सारे चैप्टर में हमें इसी तरह वो मिलेंगे तस्वीर आसानी से कि हम इस पेज के अंदर तस्वीर भी देख सकते हैं और सवाल भी हल कर सकते हैं। तो ये सवाल भी हमारा था 3 नंबर
वेरो। इर्रेगुलारे जो उसका फर्श सही नहीं है, गड्ढे है, उस पे पानी भी रुक जाता है, पत्थर भी हो सकता है। सही है, सवाल नंबर 3 भी है वेरो। अगला सवाल है नंबर 4, il segnale raffigurato preannuncia una strada in cattivo stato, यानी मतलब ये il segnale raffigurato ये जो हमने पेश किया हुआ है ये सिग्नल preannuncia हमें आगाही देता है una strada एक रास्ता in cattivo stato जो बुरा है, जो कटा है, टूटा फूटा हुआ है। जो cattivo stato का मतलब है कि ये रास्ता टूटा फूटा हुआ है, इसमें पत्थर भी पड़े हो सकते हैं, पानी भी रुका हो सकता है, तो आपको एहतियात करना चाहिए। ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato è un segnale di pericoloso, pericolo या pericolo का मतलब है खतरनाक। सही है, ये कह रही है il segnale raffigurato è, ये जो हमने आपको साइन पेश किया हुआ है, ए उन सिग्नल दे पेरिकोलो, ये एक सिग्नल एक साइन बोर्ड है खतरे की। हाँ जी, ये खतरे की है। क्यों ये खतरे की है? क्योंकि ये जिधर से खराब जगह शुरू होता है, रोड का हिस्सा शुरू होता है, उधर से पहले हमें मिल जाता है कि आप एहतियात के साथ जाए, आप तरजीह दिया करें क्योंकि रोड खराब है, अटेंशन में हो जाए। सही है, तो ये एक सवाल भी है वेरो। ये सारा सिग्नल जो हम पढ़ेंगे, जो सारा ये चैप्टर में, ये सारे चैप्टर में आपको ये वाला सवाल आएगा, तो आप इसको इधर से पढ़ लें। सिर्फ ये सिग्नल दी पेरिकोलो, पेरिकोलो अपने पास कापी में लेके अभी के खतरनाक, तो ये सवाल हमारा है वेरो। ये इसी तरह सारे चैप्टर में हम यही सवाल वेरो करेंगे ऐसे के साथ। अगर इसके पेरिकोलो के बजाय दूसरा चीज आ जाए, या ओब्लिगाटोरियो या प्रिस्क्रिप्शन या ओब्लिगाटोर, इसी तरह तो और चीजें आ जाए, वो होगा फल्सो में आगे आगे आपको बताता चलूंगा। अगला सवाल है il segnale raffigurato si trova in genere 150 metri prima di un tratto di strada con fondo irregolare। वही बात हो गई ना मेरे वाला, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जिधर से काटा टूटा फूटा हुआ जो खराब रास्ता होगा उससे पहले हमें ये मिलेगा, लेकिन मिलेगा भी तब मिलेगा 150 मीटर पहले उस रास्ते से हमें मिलेगा। सही है, इस सारे ये इस सवाल का जो खुलासा है, जो तशरीह मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी हम ये सारा सवाल उर्दू में पढ़ते हैं। il segnale raffigurato si trova, ये जो सिग्नल ये जो साइन बोर्ड हमें पेश किया हुआ है, सी ट्रोवा ये मिलता होगा आपको इंजीनियर नॉर्मल तौर पर, इंजीनियर का मतलब है नॉर्मल तौर पर 150 metri prima da un tratto di strada, ये आपको 150 मीटर पहले मिलेगा उस जगह से, रास्ते के उस जगह से con fondo irregolare, जिसका फर्श जो है वो सही नहीं है, तो आपको एहतियात से जाना पड़ेगा। तो ये सवाल है हमारा वेरो। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, ये वाला सवाल भी है पेरिकोलो, इस साइन बोर्ड के साथ जो है हमारा ये वेरो होगा। ये ट्रिक है, ये लेको ट्रिक भी नहीं है, ये आसानी से आप लोगों को भी समझ आएगा इंशाल्लाह। अगर हम आगे दूसरा साइन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये पेरिकोलो, ये सवाल भी वेरो है, और ये इंजीनियर 150 मीटर पहले हमें मिलेगा जिधर से खराब जगह शुरू होता है, तो ये दोनों सवाल हमारे हैं वेरो, इस चैप्टर में मिलेंगे। सही है, तो अगला सवाल है कि ये भी हमें 150 मीटर पहले मिलेगा, ये सवाल है वेरो। मीटरी का मतलब मीटर और प्रीमा का मतलब है पहले, un tratto di strada यानी मतलब रास्ते का एक हिस्सा, con fondo irregolare जो उसका जमीन या फर्श या नीचे जो है वो ठीक नहीं है। सही है, हमें एहतियात करना होगा। ओके, ये सवाल भी वेरो है। अगला सवाल है il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dissestata, यानी मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो हमें रास्ता पेश किया हुआ दिसिस्ताता को कहता है बर्बाद या खराब, यानी मतलब कि ये रास्ता ठीक नहीं है। दिसिस्ताता बर्बाद खराब,
या टूटा फूटा हुआ वाला, सही है। तो ये सवाल भी है वेरो il segnale raffigurato per un'uncia, ये जो हमें साइन बोर्ड पेश किया हुआ है un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है। दिस का मतलब बर्बाद, खराब, टूटा हुआ, कि इधर पत्थर का वो भी पानी भी रुक सकते हैं। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato se a fondo giallo è usato in presenza di cantieri stradali। अच्छा जी, ये बात आपने नोट करना है। कंत्रेरी स्त्रादाली, ये इधर से शुरू हो गया, ये लफ्ज एक ये कंतेरी स्त्रादाली, इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है, ये घरों बिल्डिंग्स के लिए भी यूज होता है, सही है। ये कंतेरी स्त्रादाली, और रोड के लिए भी जो काम होते हैं उसको ये कहता है कंतेरी स्त्रादाली। और ये कंतेरी स्त्रादाली का मतलब है जिस रोड पे काम होता है उस जगह को कहता है कंतेरी स्त्रादाली, सही है। उधर आपको अगर ये साइन मिल जाए ना, और उसका जो ये अंदर वाला जगह है ये आपको वो मिल जाए, ये पीले कलर वाला हो, इसी तरह पीले कलर वाला हो ये सारा, तो आप समझ जाए कि ये जो है इधर काम चल रहा है। मतलब तो मेरे समझ रहे हो ना कि अगर इसका, अभी तो ये नॉर्मल तौर पर सफेद होता है, अगर ये इसका आपको पीले वाला कलर रास्ते में मिल जाए ना, और जिधर आपको बाकायदा उधर जगह को बंद किया होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये सिग्नल दिया भी डिफॉर्माता जो है कंतेरी वाला है, कि इधर काम हो रहा है। मैं आपको फिर भी एक तस्वीर बताता हूँ जिधर काम हो रहा है, और उस जगह पे जो है इसी तरह यही वाला तस्वीर, लेकिन बैकग्राउंड उसका जो है यही वाला आपको फिर मिलेगा, जिधर जो रास्ते में काम होगा कंतेरी का। कंतेरी जिधर भी काम होगा, रास्ते में कंस्ट्रक्शन काम होगा, रोड जो बनाने का या रोड को रिपेयर करने का जो भी हो, उधर आपको मिलेगा कंतेरी वाला। यही जो साइन बोर्ड भी होगा ना जिधर काम हो रहा है रोड पर, तो उसका ऑटोमेटिकली यही आपको मिलेगा येलो पीले कलर वाला। तो आप समझ जाइए कि इस जगह में काम हो रहा है, सही है। तो ये यही वाला बात कर रहा है। अगर il segnale raffigurato se a fondo giallo, ये साइन बोर्ड जो हमें पेश किया हुआ है, से a fondo giallo, अगर इसका दरमियानी बैकग्राउंड जो है फोंदो giallo, जो पीले कलर हो, ए usato in presenza, ये उस जगह में मौजूद इस्तेमाल किया होगा दी कंतेरी स्त्रादाली। कंतेरी स्त्रादाली का मतलब है रोड का कंस्ट्रक्शन काम हो। तो आप समझ जाए कि इधर पे रोड का कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, सही है। कंतेरी स्त्रादाली का मतलब है कंस्ट्रक्शन का काम रास्ते पर। तो ये सवाल भी है इधर तक हमारे साथ वेरो। तो ये नीचे जो है ये वाला है फाल्सो। फाल्सो में कह रहे il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione। प्रिस्क्रिजियोने, अच्छा जी, प्रिस्क्रिजियोने का मतलब है कि एक काम आपने जरूर करना है, कोई आपको हुक्म दे दे, ये प्रिस्क्रिजियोने हो गया, ओब्लिगटोरियो हो गया, और दो तीन लफ्ज और है वो भी आगे आएंगे। तो आप इधर से अपने आप के साथ नोट करें, ये लिख दे प्रिस्क्रिजियोने और ओब्लिगटोरियो का एक ही मतलब है कि आपको कोई एक बात करे कि आपने यही काम करना है, तो फिर वही काम करना होगा, समझ आएगा। तो ये इसका मतलब है प्रिस्क्रिप्शियोने। तो इसमें तस्वीर में सिग्नल में हमें कोई प्रिस्क्रिप्शियोने का कोई जरूरत नहीं है, इसका जरूरत होगा तो आगे होगा, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये सवाल नंबर 1 है फाल्सो। il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल स्त्रादाले का, ये स्त्रादे वाला रास्ते वाला जो सिग्नल है, ये हमें पेश जो किया हुआ है, ए उन सिग्नल दी प्रिस्क्रिप्शियोने, ये एक हुक्म का कि आपको हुक्म करता है, ये वो वाला सिग्नल है, ये हुक्म वाला नहीं है, ये हमें रिक्वेस्ट करने वाला सिग्नल है, क्योंकि ये हमें प्रियुनिंचा दे रहा है, यानी मतलब हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि आगे ख्याल करे, इसके बाद आपको 150 मीटर बाद आपको जो है रास्ता खराब मिलेगी। तो ये है रिक्वेस्ट वाला, ये वो वाला नहीं है, प्रिस्क्रिप्शियोने ओब्लिगटोरियो या जरूरी वाला नहीं है। तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia
इधर तक सही है। una discesa pericolosa। अच्छा जी, ये नया लफ्ज आ गया डिस्चेजा। डिस्चेजा का मतलब है उतराई, चढ़ाई पे उतराई। एक तो चढ़ाई होता है चढ़ने वक्त, एक उतराई होता है नीचे जब जाता है। सही है। तो ये कह रहे इल सीनियाले रफिगुरातो, ये जो हमने सीनियाले पेश किया हुआ है रास्ते का, ये जो साइन बोर्ड है, प्रोनुncia हमें रिक्वेस्ट कर रहा है una discesa pericolosa, ये एक चढ़ाई है नीचे उतराई का और बहुत खतरनाक है। ये नहीं, पिरिकुलो हमने वो पढ़ा था, वो पिरिकुलो होगा, ये पिरिकुलोसा है, वो इधर तक नहीं होगा उसमें जो मैंने आपको ऊपर बताया। अगर आपको ये सवाल आ जाए ये वाला, ये वो सिर्फ इधर पिरिकुलो तक होगा, ये वाला नीचे जो है ये पिरिकुलोजा। पिरिकुलोजा ये डिस्चेजा रास्ते के बारे में बात कर रहा है कि ये रास्ता, ये चढ़ाई, जो चढ़ाई, ये जो रास्ता है ये नीचे उतराई जा रहा है, ये उतराई नहीं जा रहा, ये बर्बाद टूटा फूटा हुआ रास्ता है। सही है। तो ये सवाल है फाल्सो। क्यों फाल्सो है कि इधर है डिस्चेजा, ये इधर तक सही है। सही है, ये इधर तक सही है हमारे पास। ये डिस्चेज आया हुआ है और इधर पिरिकुलोजा के साथ ये एस ए ज्यादा है, तो ये है फाल्सो। सही है। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia più curve consecutive, यानी मतलब consecutive का मतलब है कि कंटिन्यू, लगातार, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। अच्छा सही है। ये मैंने आपको ये मुश्किल अल्फाज बता दिया। ये il segnale raffigurato, ये जो हमें साइन बोर्ड पेश किया हुआ है, प्रोनुncia हमें आगाही देता है più curve, ये ज्यादा मोड़े है। कुर्वे का मतलब है मोड़। सही है। consecutive का मतलब है लगातार। सही है। और कुर्वे का मतलब है मोड़। मैं आपको एक तस्वीर बता दूं कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये वाला देख ले आप, इसको ये आप देख सकते हो कि ये एक रास्ता है। सही है। ये अभी रास्ता है, सीधा जा रहा है, फिर इसमें मोड़ आया हुआ है, इधर से आपको इस तरह नजर आ रहा है, ये फिर इसी तरह गया है। सही है। ये रास्ता फिर उधर से, इसको कहता है मोड़। सही है। और consecutive का मतलब है कि लगातार, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। एक तो इस तरह मोड़ होता है कि इधर से आया बस इधर खत्म ना, और एक इसी तरह रास्ता होता है कि इधर मोड़ है, इसी तरह होता है। तो consecutive का मतलब है कि लगातार इसी तरह मोड़े है। नहीं, हमने पहले जो पढ़ा वो ये सही बातें है, ये इसके गलत बातें हैं बाकी, क्योंकि हम अभी फाल्सो सवाल पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा गौर देना है। ये प्यू का मतलब है ज्यादा, कुर्वे का मतलब है यही मोड़ जो अभी मैंने आपको दिखाया। consecutive का मतलब है कि लगातार, एक के बाद दूसरा। नहीं, ये रास्ते वाला साइन बोर्ड है, हमें बताते हैं कि ये रास्ता इधर, इस मेरे बाद ये साइन हमें प्रोनुncia दे रहा है, ये साइन हमें आवाज दे रहा है कि मेरे बाद जो रास्ता आने वाला है वो आपके लिए खतरनाक है। सही है। ये वही वाला है पिरिकोलो, जो मैंने आपको यही वाला। सही है। इधर ये वेरो है, यही जो है इधर consecutive, ये कुर्वे नहीं है, कुर्वे पढ़ेंगे आगे में, कुर्वे याद रखे कि ये मोड़ है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una serie di dossi। अभी दोसी क्या है? दोसी का आसान से मतलब एक मैं आपको बता दूं कि ये इस जगह को आप आधा करें ना, तो इधर से लेकर इधर, इसको ये जो आता है ना ब्रेकर, आपने रास्ते में देखा होगा, ब्रेकर को कहता है दोसी। ये भी मैं आपको बता दूं, ये 200 आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब कि इसको बनाया हुआ है, ये प्लास्टिक का है, जो चीज का भी है, इसको बनाया हुआ है। सही है। किसी चीज से बनाया हुआ है। एक होता है रास्ते का, जो रास्ते रोड से बना होता है वो अलग होता है, वो भी दोषी होती है। ये जब इसकी बात करेगा तो इसके साथ बोलेगा कि दोषी आर्टिफिशियली, वो भी इस सवाल में आएगा, इस चैप्टर में, आगे चैप्टर में आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। उसका नाम होगा दोषी आर्टिफिशियली। ये सिर्फ जो है दोषी है। सही है। ये दोषी आर्टिफिशियली है।
जी, लेकिन अभी वो वाला नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए समझाया कि दोनों का नाम एक ही है कि दोषी। दोषी का मतलब है ये ब्रेकर। 200 उसका असल में एक को कहता है, जब ज्यादा हो जाए दोषी तो उसको कहता है दोषी, ज्यादा को बोलता है दोषी। तो ये कह रहे हैं कि ये एक दोषी का रास्ता है, दोषी नहीं है, दोषी बनाया होता है, और एक ये रास्ता टूटा हुआ होता है। बनाया हुआ होता में 200 में और टूटा हुआ में बहुत फर्क है, सही है। वो हमने देखा कि उसको बनाया हुआ है। और सीरियल का मतलब है कि सीरियल नंबर जो हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, इसी तरह लाइन पे आ जाए। इसी तरह नहीं कि 1 और 10 और 15 और 45, इसी तरह नहीं। सीरियल का मतलब है कि एक से लेकर जाओ जितने भी हो, लेकिन 1 के 2 3 4 इसी तरह। इटालियन में सीरियल का मतलब वही है जिस तरह सीरियल नंबर। दोषी का मतलब जो ये ब्रेकर मैंने आपको बताया, ये ब्रेकर नहीं है, ये रास्ता हमारा है खराब, बर्बाद, टूटा हुआ। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato preannuncia una forte variazione di pendenza della strada। अच्छा जी, इस सवाल में कह रहे हैं il segnale raffigurato preannuncia, ये जो आपको साइन बोर्ड पेश किया हुआ है, preannuncia आपको आगाह करते हैं, una forte variazione, ये जो एक una forte और एक मजबूत variazione di pendenza della strada, कि ये रास्ते को डिवाइड करना जान ले या मुतवक्किक होना चाहिए कि ये इसी तरह रास्ता है और आपको ये इसी तरह मिलेगा। तो ये भी है फाल्सो, क्योंकि ये हमने पढ़ा है ऊपर प्रोनुncia करता है, ये सिर्फ पिरिकोलो वाला है, ये वारियाजियोने नहीं है। वारियाजियोने वो भी होता है कि एक रास्ता बंद होगा तो आपको पहले से साइन बोर्ड मिलेगा कि आप लेफ्ट साइड जा सकते हैं, राइट साइड जा सकता है, जिधर भी जा सकता है, लेकिन इस साइड पे नहीं जा सकता, उसको कहते हैं वारियाजियोने। उधर एक बोर्ड लगा होगा, सही है। दिल पेंडेंजा दिल स्ट्रादा, जो रास्ते का जो बंदिश है या रास्ते को मोड़ देना होता है या रास्ते को कट किया होता है, उसको कहता है। ये नहीं, ये उसका सिग्नाले नहीं है, और ये सिग्नाले दी पेरिकुलोसो है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। 4 सवाल रह गए। ये अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una doppia curva। कुरवा तो मैंने आपको ऊपर ही बताया, यही वाला है कि मोड़ को कहता है। इधर फिर आ गया दोपिया का मतलब है कि डबल कुरवा, एक कुरवा, 2 कुरवा, 3 कुरवा। तो ये है डबल, 1 और 2, ये 2 कुरवा है, क्योंकि ये इसने एक ये समझा, एक ये समझा, तो ये कह रहा है ये कुरवा है। कुरवा मोड़ है, सही है। इटालियन में कुरवा का मतलब है मोड़, और ये मोड़ नहीं है, ये रास्ता टूटा फूटा हुआ है। और दोपिया का मतलब है डबल, और कोरवा का मतलब है मोड़। तो ये मोड़ नहीं है, ये जो है देफोर्माता, खराब, टूटा फूटा हुआ है। और ये सिग्नाले राफिगुरातो जो पेश किया हुआ है प्रोनुncia हमें आगाही देता है कि ये डबल मोड़ है, तो नहीं, ये फाल्सो है। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un dosso। देखो इधर भी 200 आ गया, इधर 2C है। पहले मैंने आपको बताया जब ज्यादा होगा 2C होगा, जब एक होगा वो 200 होगा। ये सिंगुलारे इटालियन में कहता है, ये प्लूराले हो गया। प्लूराले का मतलब है डबल, ट्रिपल, जितना भी ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, 2 होगा, 50 होगा, 1000 होगा, उसका मतलब है डबल, ज्यादा, तो वो प्लूराले हो गया। प्लूराले का मतलब जमा। तो 2C का वो ज्यादा होगा, ये एक ही है 200। ये कह रहे हैं कि ये एक ब्रेकर है, सिर्फ एक ब्रेकर है। उन 200, ये एक 200 है, ये 200 मोसो नहीं है, ये रास्ता देफोर्माता है, सही है। तो ये भी है फाल्सो। सेकंड लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una cunetta o un dosso। अच्छा जी, ये कह रहे ये जो साइन बोर्ड हमें पेश किया हुआ है हमें आगाही देता है una cunetta। कुनेत्ता का मतलब क्या है? कुनेत्ता कहता है नाली को। नाली में जो गलियों में जो नाली होता है जिसमें पानी जाता है, बहता है, सही है। तो जिस आप इसमें तस्वीर को अपने आप को समझाएं कि जिस तरह यही है, ये आप देख सकते हो, इसी तरह इसको कहते हैं कुनेत्ता। ये जो होता है, जब ये तस्वीर में भी हमने देखा कि ये रास्ता जब खराब है, जो उसमें जो है पानी भी रुक जाता है, इसी तरह इसका नाम है कुनेत्ता। इटालियन में इसको कहता है कुनेत्ता। ये जो आपको नजर आता है इसको कहता है कुनेट्टा, सही है। तो ये आप इसी तरह भी ये लफ्ज सीखे, क्योंकि ये लफ्ज जो है इटालियन का
रोजिंदगी में भी यूज होता है। जब मैं आपको एक लफ्ज बार बार बोलता हूँ इसका यही मतलब है कि उसको सेव किया करे, अपने साथ लिखा करे, क्योंकि ये लफ्ज इटालियन में ज्यादातर यूज होता है। तो इसी वजह से मैं आपको वो भी थोड़ा सा कोशिश समझाऊंगा इंशाल्लाह जुबान का भी, क्योंकि इटालियन और जुबान और लाइसेंस में थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 30-70% फर्क है। तो कुनेत्ता ये नहीं है, बाकी तो आपने ये देखा। अच्छा, ये कुनेत्ता, कुनेत्ता मैंने आपको दिखाया, ये नाली जिधर पानी खड़ा होता है। ओ 200 तो मैंने आपको बताया इधर फिर आया हुआ है, इधर फिर आया हुआ है। अगर आप लिखते लिखते जाते हो ना, ये तीसरी दफा 200 आ गया, चौथी दफा आपको अगर लिखेगा बाल्किन के साथ को आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। सही है। तो ना तो ये नाली है और ना तो ये जो है वो है, या क्या नाम है, ब्रेकर है। ये रास्ता है टूटा हुआ है, क्या हमें दिखा रहा है कि ये बर्बाद रास्ता है। तो ये सेकंड लास्ट सवाल भी है फाल्सो। आखिरी लास्ट सवाल है, il segnale raffigurato provincia un tratto di strada a visibilità limitata, यानी मतलब कि आपको ज्यादा सामने से कुछ नजर नहीं आ रहा। ये रास्ता जो है ये इसमें आपको सामने से कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटा लिमिटाता का मतलब कि लिमिट आपका नजर जा सकती है, ज्यादा नहीं जा सकता। नहीं, ये वो वाला साइन नहीं है। विजिबिलिटा लिमिटा वो वाला चीज है जब धुंध हो तो आपको नजर नहीं आता, उसको कहते हैं विजिबिलिटा लिमिटाता, कि आप ज्यादातर दूर तक नहीं देख सकते, आप नजदीक तक देख सकते हो। तो ये तो रास्ता खराब है, ये सवाल भी है फाल्सो। सही है। पेज नंबर 59 हमारा हो गया कंप्लीट। पेज नंबर 60 हम पढ़ेंगे, यही वाला होगा लेकिन इसके साथ एक सिग्नले ये ज्यादा हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही सवाल है। सही है। और पेज नंबर है 60। अभी इसी चैप्टर में इसी तरह सवाल, इसी तरह पेज आएंगे इंशाल्लाह ज्यादातर, और आपको आसानी से समझ आएगा। सही है। तो ये segnale di strada deformata integrato con pannello estesa, यानी मतलब ये पनेल्लो के साथ, एस्तेजा का मतलब इसी के साथ ये टच होगा। सही है। ये जो टच होगा तब टच होगा जब रास्ते का आपको फासला बता रहा है कि ये इतने इधर से लेकर इधर तक इतना ये रास्ता खराब है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ इसी तरह, इसमें आपको इंशाल्लाह थोड़ा आसानी से समझ आएगी। इस तस्वीर में आप देख सकते हो यही वाला इधर भी लगा हुआ है। सही है। वो जो आप हम पढ़ेंगे इसको आप छोड़े, ये जो हमें पूर्वा में अभी पढ़ा ना वो वाला है, ले ये साइन को आप छोड़ दे, ये बदल है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ कि इस पनीले का मतलब है कि ये रास्ता मोड़ इधर से शुरू होके ना ये इधर से जाता है। मिसाल के तौर पर ये वाला, कि ये रास्ता इधर से शुरू होके ना इस तरह ये सुर्ख वाला देख रहे हो कि इधर से जाता है, ये इतना तल लंबा है। इस उसका यही मतलब है सिग्नल का। बस ये जो लगा हुआ है इसके नीचे, इसका मतलब है कि इधर से लेकर उधर तक ये 380 मीटर रास्ता ये इतना खराब है। हमने तो ये पढ़ा देफोर्माता, ये देफोर्माता का मतलब है कि ये खराब टूटा फूटा हुआ रास्ता है। सही है। इस्तेसा का मतलब है कि इसी के साथ लगा होगा तो तब इसी का मकसद होगा इस नीचे वाला का। सही है। ये जो तीर आपको नजर आ रहा है इसको देखे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। फिर एक दूसरा है इसी तरह, लेकिन उसमें ये वाला नहीं होंगे, वो इस 61 पेज में है। इसका मतलब है कि इतने मीटर बाद ये आएगा। समझ आएगा कि ये 320 मीटर बाद हमें ये वाला साइन बोर्ड मिलेगा। जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि 150 मीटर पहले ये हमें मिलेगा। सही है। इसी तरह ये इधर भी लिखा होगा कि ये 320 मीटर पहले भी हमें मिल सकता है, हो सकता है उस रास्ते से पहले इतना लगा हो 320 किलोमीटर इधर रास्ता सही है तो इधर गाड़ियां तेज आता है। फिर 320 मीटर बाद जो है हमें ये वाला रास्ता मिलेगा। इसका यही मतलब है। तो पहले पढ़ते हैं ये 60 नंबर वाला, क्योंकि हमने यही वाला पेज पढ़ा।
सही है। 59 नंबर अब 60 नंबर है, यही एक ही सवाल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 380 metri, यानी मतलब ये कह रहा है कि il segnale raffigurato, ये जो हमने आपको साइन बोर्ड पेश किया हुआ है, indica un tratto di strada, ये आपको इशारा देता है एक रास्ते का हिस्सा, deformata lungo, वो जो खराब है, और कितना वो लॉन्ग है, यानी मतलब कितना वो बड़ा है, कितना उसका फासला है, 380 मीटर, कि वो 380 मीटर तक बड़ा है, लॉन्ग है। सही है। तो हमें बता रहा है कि ये रास्ता इतना खराब है, इतना मीटर ये खराब है, तो आपने एहतियात करना है इस रास्ते पे, कि आपको पता हो कि 1-2 मीटर या 5 मीटर नहीं है, 380 मीटर है, तो आप उसी के हिसाब से जाओगे। तो ये इस पेज में एक ही सवाल है, तो ये है वेरो। इसी के साथ लूंगो आ जाए ना, इस सिग्नाले के साथ लूंगो आ जाए, तो आपने डायरेक्ट ही वेरो करना है। सही है। फिर वो जो 61 वाला है वो है फाल्सो। वो क्यों फाल्सो है, ये कह रहे हैं कि ये वो वाला एक ही सवाल है, फाल्सो हो गया। 60 नंबर, ये 61 नंबर पेज है, और चैप्टर नंबर वही 2 नंबर है। सही है। इस segnale di strada deformata è integrato con pannello di stanza, डिस्टेंस का मतलब कि इधर से लेकर उधर तक के बाद में आपको मिलेगा। सही है। ये कह रहे हैं segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 320 मीटर। ये देखो इधर क्यों ये फाल्सो है, क्योंकि इसके साथ वो तीर नहीं है जो जिस तरह इसके साथ है। समझ आ गया। ये तो लूंग हो गया, ये तो बड़ा हो गया। सही है। लेकिन वो तो नहीं है ना, वो तो हमें बताता है, उसका मतलब है कि इतने मीटर बाद आएगा, और ये इसका मतलब है कि ये इतना बड़ा है। सही है। तो लूंगो इसके साथ आ जाए, जब तीर के साथ लूंगो आ जाए, तो आपने डायरेक्ट ही वेरो करना है। अगर ये लूंगो का लफ्ज बगैर तीर के आ जाए, तो आपने डायरेक्ट ही फाल्सो करना है। ये ट्रिक मेरा ट्रिक है, ये आपने आप से रखे कि ये लूंगो के साथ बगैर तीर के आ जाए, तो आपने फाल्सो करना है। और अगर ये 60 नंबर पेज पे तीरों के साथ आ जाए, यही वाला सवाल आपको कब जब भी आ सकता है, तो इसकी तीर के साथ लूंगो वेरो, जब बगैर तीर के हो और ये लूंगो आ जाए, तो आपने फाल्सो ही करना है। सही है। ये कह रहे indica un tratto di strada, ये आपको इशारा दे रहा है कि एक रास्ते का हिस्सा deformata lungo, वो खराब है, और कितना बड़ा है, उसका कितना फासला है, कितना खराब है, तो कितना नहीं, क्योंकि वो लंबा नहीं हमें चाहिए, लंबा, ये कितना लंबा नहीं इधर चाहिए, क्योंकि लंबा के लिए इधर तीर होना चाहिए, इधर तीर नहीं है, तो ये 320 मीटर बाद आएगा। इसने बोला कि लूंगो, तो ये सवाल है फाल्सो। समझ आपको आया होगा इंशाल्लाह। और ये इसी वीडियो में ये 3 पेज ओके है, ये इतने कवर कर देंगे, क्योंकि 59 या 58 तो चैप्टर नंबर 1 का है, और 59, 60, 61 ये हमारे लिए आज बस है, और लेसन नंबर 2 में इंशाल्लाह ये 62 नंबर पेज से शुरू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके साथ क्विज किया करें, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह आपने क्विज करना है और किस वेब पे करना है, उसका मैंने वीडियो बनाई है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, तो मुझे कमेंट्स में बता दें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नया छोटा वीडियो उसके लिए एप्स के लिए भी बना दूंगा, उसको किस तरह आप यूज कर सकते हो। सही है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।